जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवम कुमार स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो हम लोग आज देखेंगे सेल का टॉपिक जो है। सेल का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार चैप्टर है और इसको आज हम लोग डिफाइन करेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है और फिर इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले सेल का नाम था साइटो, ठीक है। साइटो अब क्या होता है? साइटो से बना हमारा साइटोलॉजी, ठीक है। मतलब साइटोलॉजी होता है, साइकोलॉजी नहीं। साइकोलॉजी में पागल होता है, ठीक है। जो इन्होंने खोज किया था सेल का वो थे हमारे जॉर्जी प्लाडे। और फिर अगर हम पूरे ऑल यूनिवर्स भर में अगर बात करें तो सबसे ऑल यूनिवर्स भर में सबसे अगर जो छोटा सेल होता है तो माइकोप्लाज्मा का होता है, माइकोप्लाज्मा का होता है। फिर अगर सबसे बड़े अगर इस सेल की बात कर लें कि सबसे बड़ा सेल किसमें पाया जाता है एज कंपेयर टू ऑल यूनिवर्स, ठीक, इग ऑफ ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ा सेल पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रहा पूरे ऑल यूनिवर्स का, ठीक है। अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं, तब तक इसके स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो हम लोग एनिमल सेल की बात करते हैं। एनिमल सेल कहते हैं जैसे हम लोग चल सकते हैं, ठीक है। और प्लांट सेल वो कहते हैं जो एक जगह इसे इसे हिला करते हैं, धुआं करते हैं, ठीक है, उसको हम प्लांट सेल कहते हैं, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत ज्यादा अंतर होता है। इसी बार हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्मॉल सेल ऑफ एनिमल सेल, तो सबसे छोटा मतलब सेल होता है वो होता है किसी मनुष्य के मेल में स्पर्म जो होता है, स्पर्म जो होता है वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेल होता है। सेल की बात करें यानी कि बड़े सेल की बात करें अगर एनिमल सेल में, तो फीमेल की अंडाणु का सबसे बड़ा सेल होता है। और अगर हम लार्ज की बात, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लार्ज में और बड़े में अंतर नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि कुतुब मीनार बहुत लंबा है और लाल किला बहुत बड़ा है, ठीक है। जो कुतुब मीनार है बहुत लंबा है और लाल किला हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है। ये चीज होता है। जैसे एक होता है ये बड़ा, ठीक है, और एक होता है ये लंबा, ठीक है। तो लंबा और बड़े में बहुत अंतर होता है। और ये न्यूरॉन होता है हमारे जहां ब्रेन में पाया जाता है, सबसे लंबी सेल मानी जाती है। और ये डिवीजन नहीं होता है, इसका सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। इतना चीज क्लियर हुआ? इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ये हम लोग का बेसिक जानकारी था जो सेल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब हम लोग मेन टॉपिक चालू करते हैं सेल का। तो जैसे हम एक ईंट को जोड़ते हैं, ईंट को जोड़ते जोड़ते एक हम दीवार बना देते हैं, फिर एक दीवार को, चार दीवार को जोड़ के एक कमरा बना देते हैं। फिर अगर उस कमरे को सिस्टमाइज सेट कर देते हैं अगर हम, तो सीधे से ये समझिए कि ये ईंटा को जोड़ के हम एक दीवार बना देते हैं, दीवार को जोड़ के हम एक कमरा बना देते हैं, फिर कमरे को जोड़ के हम सिस्टमैटिक अगर जोड़ दें तो वो हमारा हो जाता है घर हो जाता है, ठीक है। तो यही सेम सिस्टम होता है कि सबसे पहले यानी कि अगर जो हम कहें कि मतलब छोटा इकाई हमारा सबसे छोटा है सेल, ठीक है। सेल एक ऐसी इकाई है जो शरीर की सबसे छोटा पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे क्या क्या होता है इसके अंदर, कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म होता है इसका, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले सेल होता है, सेल के बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है। इतना चीज क्लियर हुआ, ठीक है। इतना हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज है सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन का आखिर बेसिकली काम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन एक झिल्ली होता है जो झिल्ली टाइप में होता है, झिल्ली। और ये सेल मेम्ब्रेन एक जैसे ये झिल्ली हो गया और इसी में सब सिस्टम होता है। जैसे हम मार्केट जाते हैं, मार्केट में से आलू ले लिए, प्याज ले लिए, धनिया ले लिए, पालक ले लिए और प्याज ले लिया, यानी कि सब चीज अगर जो ले लिया तो एक झिल्ली में करके दे देता है कि भैया ये आपका सामान हो गया, ठीक है। सेल उसी तरह होता है। ये प्रोटीन का बना होता है। ये एनिमल सेल में भी पाया जाता है,
एनिमल सेल में भी पाया जाता है और ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है। ठीक है, ये एक बार और रिपीट कर देता है, रिपीट अगेन, कि ये एनिमल सेल में भी पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है। क्या? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ऐसी चीज होती है जो सेल में जो प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है, प्रोटीन की बनी होती है। इतना चीज क्लियर हुआ? चलिए, हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन देख लिया है। अब देखेंगे हम लोग सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल एक ऐसा चीज होता है, जैसे आप मार्केट जाते हैं, जब आप मार्केट जाते हैं तो 10 रुपए का आलू, 5 रुपए का मर्चा, प्याज और मर्चा वर्चा सब डाल देता है। अगर आप ज्यादा सामान लेते हैं तो उसमें डबल झिल्ली लगा देगा। ठीक है, डबल झिल्ली लगा देगा, उसी को कहते हैं हम सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन वो चीज होता है जिसके अंदर हम लोग सामान थोड़ा बहुत लेके रहते हैं, लेके चले आते हैं घर तक, वो चीज होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। और सेल वॉल वो चीज होता है, जैसे हम 5 किलो एक नंबर अगर हम आलू लिए तो फिर 2 झिल्ली लगा देता है। ठीक है, ताकि झिल्ली फटे ना और खराब ना हो, ये चीज होता है सेल वॉल। और ये सेल के ऊपरी परत पे होता है, ये झिल्ली के ऊपरी परत पे होता है सेल वॉल। और ये हमारे सेल को जो अंदर वाला सेल होता है उसको थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ताकि ये किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और ये बना होता है सेलुलोज का, सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज की बात अगर करें तो सेलुलोज की बहुत सी सारी प्रोडक्ट आती है। जैसे हम ये कपड़ा ले लिए तो ये किस चीज का बना है? कपास का। कपास कहां से आता है? पेड़ से, वो भी हमारा सेलुलोज का हो गया, सेलुलोज का बना हो गया। हमारा जो आप कॉपी में लिख रहे हैं यानी कि पन्ना, वो भी हमारा पेज, वो भी हमारा एक सेलुलोज का ही हो गया। नोट की अगर बात कर लें तो नोट भी एक सेलुलोज का ही हो गया। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल सेलुलोज के थे। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया हम एम से डिनोट कर दिए हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम होता है? जो हमारे हीमोग्लोबिन से मतलब सॉरी, जो हमारा ऑक्सीजन जाता है, हीमोग्लोबिन जो पहुंचा देता है माइटोकॉन्ड्रिया तक, उसका काम क्या होता है? बस बेसिकली उसका काम होता है, वो साइकिल चलाता है। ठीक, क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र में क्या होता है कि ये, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहां से एम से डिनोट कर दिए हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का यही बेसिकली काम होता है कि जो हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन लेके आता है अलग से हमारे मतलब सेल तक, उससे ऑक्सीजन लेके और एक साइकिल चलाता है जिसका नाम होता है क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र में क्या होता है कि एटीपी कुछ बनते हैं, एटीपी, और 38 एटीपी मिलके हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के बाद में क्या होता है कि ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन जब करते हैं तो ग्लूकोज से हमारा क्या बनता है? पावर। पावर बनता है, ग्लूकोज से हमारा पावर बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के हिसाब से हम कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा चीज होता है जो पावर ऑफ सेल कहते हैं। हम अपन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लिए। मान चलिए कि अगर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कुछ एटीपी बना रहा है, कुछ साइकिल चला रहा है ऑक्सीजन को लेके, और उसमें कुछ हमारे ग्लूकोज बन रहे हैं, ग्लूकोज बन के फिर हमारा पावर बन रहा है। तो पावर आखिर कोई सप्लाई भी तो चाहिए। अब मान चलिए कि अगर हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, दौड़ रहे हैं तो दौड़ने के लिए हमको कहाँ एनर्जी चाहिए? पाँव में एनर्जी चाहिए, पैर में चाहिए एनर्जी, तो हमको कहाँ से मिलेगा? शरीर तो भाई पूरे सेल तो हमारे पूरे शरीर में है। सेल कोशिका जो होता है हमारे पूरे शरीर में है, पूरे शरीर में यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, सारे शरीर में हमारा पावर बन रहा है। तो आखिर ऐसा नहीं होगा कि हम भाई दौड़ रहे हैं, हमारा पैर थक गया तो हम थक गए। लेकिन ऐसा कुछ होता है कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, हमारा जीव चल रहा है जल्दी जल्दी, तो उसको आखिर एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी पावर का सप्लाई हमारा गल्जी बॉडी करता है। एनर्जी पावर का सप्लाई हमारा गल्जी बॉडी करता है। अब ऐसा करिए, गल्जी बॉडी बहुत है, बहुत बढ़िया चीज होता है ये गल्जी बॉडी। ठीक है, गल्जी बॉडी अगर नहीं होगा तो जैसे हम इस तरह आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी चल रहा है, जैसे इसका पावर खत्म हुआ, इसे मतलब
आवाज नहीं आएगी, ठीक है। आवाज आएगी लेकिन जुबान नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा वहां पावर खत्म हो चुका होता है। तो लेकिन पूरा खींच के ला के हमारे शरीर का जहां यूज नहीं हो रहा है, जैसे हमारा हाथ चला रहा है तो हाथ में कुछ बहुत यूज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां भी पावर बच रहा है, क्योंकि ये यहां से खींच के ला रहा है हमारा जुबान तक, जो हमारा पावर खींच के लाता है। यानी कि इसको हम कहते हैं एक हिसाब से पावर सप्लायर का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? हमारा गल्जी बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो भी पावर होता है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हमारा गल्जी बॉडी। इतना चीज क्लियर हुआ। अब हम लोग दो चीज का हम लोग बात कर लिए हैं, एक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और एक हमारा गल्जी बॉडी, जो यहां से हम जी से लिख देते हैं। अब क्या हमारा आता है? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? वैक्यूल्स का काम होता है जैसे पानी स्टोर करके रखना, वाटर हमारा स्टोर करके रखना। हमारे शरीर में 65% पानी है। अब आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन है, ससुरा अगर हम 1 कुंटल के हैं तो हम 65 किलो पानी होगा हमारे में, तो बड़ा टेंशन वाली बात हो गई। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि हम पानी पीते हैं तो 1-2 लीटर वही ना पी जाते हैं, भैया इतना बड़ा पेटवा हमारा आया कैसे? आखिर क्वेश्चन यही उठता है कि अगर हम बात करते हैं अगर 65 लीटर पानी की, अगर 65% पानी की, तो अगर हम 100 किलो के हैं तो यानी कि हमारे अंदर 65 किलो पानी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि हमारे सब राजधानियां भरा होता है, वैक्यूल्स में सब भरा होता है। हमारा जितना भी पानी होता है हमारे सेल के अंदर वैक्यूल्स होता है, उसमें पानी भरा होता है, ठीक है। बाकी तो हम पीते हैं 1.5-2 लीटर, वही हमारे पेटों में होता है। बाकी और का इसमें इतना पानी आ जाएगा 65 लीटर की, जैसे हम ऐसे ऐसे करके फिर चले, फिर दिक्कतें होने लगेगा, ठीक है। हम लोग समझ लिए माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी और वैक्यूल्स, ठीक है। ये स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है हमारा वैक्यूल्स, ठीक है। इतना चीज क्लियर हुआ, ठीक है। हम लोग समझ लिए माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, वैक्यूल्स। और अब हम लोग समझेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम का क्या काम होता है? तो सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का काम करता है। जैसे सेल डिवीजन एक कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे मार दिए और यहाँ जरूर 4-5 सेल मर गया होगा, ठीक है। तो जब यहाँ सेल का मर जाता है तो जैसे सेंट्रोसोम का यही काम होता है, सेल डिवीजन का काम होता है सेंट्रोसोम का। जिससे सेल डिवीजन का काम क्या होता है कि सेंट्रोसोम एक सेल अपने से एक डिवाइड होकर 2 बन जाता है, ठीक है। एक सेल यानी कि जो डेथ होता है एक वहां रह जाता है और एक दूसरे जगह चला जाता है, ठीक है। एक सेल, फिर से रिपीट कर देते हैं, एक सेल अपने को मार के फिर 2 सेल बन जाता है। यानी कि एक सेल जहां मरा होता है वहां चला जाता है और एक सेल यहां रह जाता है, यानी कि एक सेल से 2 सेल डिवीजन होता है। इसी का काम करता है हमारा सेंट्रोसोम। ये सेल डिवीजन होता है। और सबसे फास्ट अगर सेल डिवीजन की बात करें कि सबसे फास्ट सेल डिवीजन कहाँ होता है, तो सबसे फास्ट सेल डिवीजन होता है हमारा लीवर। लीवर ऐसा सिस्टम है, ऐसा पार्ट है जो अपने आप, जैसे कहीं कट पिट गया, उसमें कहीं अगर कट पिट जाता है तो वो अपने आप रिकवर करने का सिस्टम रखता है। हमारा सबसे फास्ट अगर की बात करें, फास्ट कवर करने वाला, फास्ट सेल डिवीजन होने वाला जगह हमारा कौन सा है? लीवर, ठीक है। सबसे फास्ट अगर जो सेल डिवीजन होता है तो ये हमारा लीवर होता है। और हमारा अभी आपको हमने बताया, अभी थोड़ी देर पहले पीछे अगर जो आपको याद होगा तो हमने बताया अभी कि सबसे अगर स्लो की बात करें, अगर नहीं होता है, स्लो की अगर बात करें तो स्लो सबसे ज्यादा होता है न्यूरॉन में, यानी कि हमारे ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है सेल डिवीजन। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि भाई ट्यूमर तो हो जाता है। अब इसी को कहते हैं ट्यूमर। क्या चीज होता है? ट्यूमर कोई बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये होता है कि जहां पे हमारा सेल बिल्कुल अनलिमिटेड, जहां पे डिवाइड होने लगते हैं, डिवीजन होने लगता है, जहां का हमारा सेल डिवीजन सबसे ज्यादा, वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा ट्यूमर का रोग बन जाता है, ठीक है। अब आपको क्लियर हुआ कि सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में काम करता है
और ये जहां सबसे ज्यादा लीवर में होता है, सबसे ज्यादा इसकी मात्रा लीवर में होती है सेंट्रोसोम की, और इसीलिए ये यहाँ का डिवीजन, सेल डिवीजन जो होता है बहुत फास्ट होता है, ठीक है। न्यूरॉन जो होता है वहां सेल डिवीजन नहीं होता है। अब बात करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसा आपने देखा होगा, ये हमारा एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, एक हमारा होता है स्मूथ, ठीक है, एक हमारा होता है रफ पार्टिकल, यानी कि दो नहीं होते हैं, ये एक ही होता है। एक तरफ थोड़ा स्मूथ होता है, एक तरफ खुरदरा पार्टिकल होता है। स्मूथ जो होता है ये फॉर्मेशन करता है फैट की, वसा का फॉर्मेशन करता है, यानी कि चर्बी का फॉर्मेशन करता है, तेल का फॉर्मेशन करता है। ये हमारा स्मूथ के साइड में, आप स्मूथ से ही चिकना तेल चिकना होता है, ये साफ साफ जाहिर होता है कि ये स्मूथ होता है। और ये रफ क्यों होता है? क्योंकि इस पे कुछ धब्बे होते हैं। ये जो धब्बे होते हैं ये हमारे राइबोसोम के होते हैं, राइबोसोम के होते हैं। और राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन प्रोवाइड करना। अगर हम इसको कहें तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ये हमारा खुरदुरा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ हमारे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और फिर हम लोग आगे चल के समझेंगे दूसरे वीडियो में। हम प्रोटीन एक खुद का एक टॉपिक है, तो प्रोटीन हम अगले वीडियो में समझा देंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में समझाने लगेंगे तो बहुत लंबा बाबू ये चैप्टर हो जाता है। सेल कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं होता है, सेल बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इसीलिए हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।